आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे इन्वर्स मैट्रिक्स का थ्योरी और आपको स्टेप लिखाए थे कि कैसे हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। उसके लिए आपको स्टेप लिखाए थे 2 × 2 के लिए 4 स्टेप और 3 × 3 के लिए 6 स्टेप। तो हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका हमें इन्वर्स निकालना होगा। मैट्रिक्स आपका है 2 3 5 और 8। इस मैट्रिक्स का आपको चाहिए ए इन्वर्स। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी ट्रिक आपको बताएंगे। हम लोग किसी भी सवाल का शुरुआत यहां से करेंगे a बराबर i इंटू ए से। आपको कोई भी मैट्रिक्स होगा 2 × 2 का होगा या 3 × 3 का होगा, सवाल का शुरुआत आपको यहां से होगा और यहीं से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इन्वर्स निकालेंगे। a बराबर i ए से शुरुआत करेंगे। आप मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए। यहां पे मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए 2 3 5 और 8। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग समझते ही हैं और इनटू में मैट्रिक्स है। अब आपको स्टेप नंबर 1 देखिए 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाने का आपको देख लीजिए यही मैट्रिक्स होगा। इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स होगा ए बी सी और डी। 2 × 2 का यदि कोई मैट्रिक्स होगा तभी आपको मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए इस दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखते हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखते हैं तो इसको लिखने का आपके पास 4 रास्ता मिलेगा 2 × 2 के लिए। एक तो मिलेगा इस प्रकार से, यहां से आप इंटर करेंगे और यहां से होते हुए यहां से बाहर निकाल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको इन्वर्स मैट्रिक्स दिखने लगेगा। दूसरा तरीका होगा इस प्रकार से, आप यहां से इंटर करेंगे, यहां से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। दूसरा रास्ता आपको इधर से होगा, यहां से घुसेंगे, यहां से अपना काम करते हुए यहां से बाहर निकल जाएंगे, या फिर इस प्रकार से यहां से इंटर करेंगे और इस प्रकार से बाहर से निकल जाएंगे। हम इन 4 में से किसी भी 2 रास्ते को लेकर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल सकते हैं। देख लीजिए ये दोनों जो तरीका है ए रो से चलने के लिए है। यदि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों को अप्लाई कीजिए। यदि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन को कॉलम से लिखना चाहते हैं, कॉलम में लिखना चाहते हैं, तब इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुन लीजिए और आपका सवाल बन जाएगा। बात को समझ लीजिए। सवाल बनाने से पहले सवाल कैसे बनाते हैं इस बात को यदि आप लोग समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं आएगा। तो देख लीजिए ये दोनों जो रास्ता है एलिमेंट्री ऑपरेशन रो से लिखने के लिए है और ये दोनों जो रास्ता जो है ये आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम से लिखने के लिए। ऐसे आप इनमें से किसी भी एक रास्ते को चुन लीजिए, सवाल आपका 100% बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन 4 में से किसी एक रास्ते को चुनोगे तो सवाल नहीं बनेगा। बस आपको रास्ते पे चलने का तरीका पता होना चाहिए। रास्ते बहुत हो सकते हैं, यदि आप उस पे सही तरीके से चलते हैं तो मंजिल आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अब देखिए आपको इसमें चलने का तरीका बता देते हैं। 4 आपके पास रास्ते हैं। जैसे मान लो हम इस रास्ते को चुनते हैं, देखो इसमें 4 एलिमेंट मिलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहां, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट वर्ग यहां पे,
दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में आपका सवाल बन जाएगा। यदि आप इस रास्ते को चुनते हो तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप में सवाल बन जाएगा। यदि इसको चुनते हो तो 1, 2, 3 और 4। यदि आप इसको चुनते हो तो 1, 2, 3 और 4। ये आपको 4 प्रकार का रास्ता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और आपको इसमें सिर्फ 2 ही बात ध्यान देना होगा, सदस्य को 1 बनाना है और सदस्य को 0 बनाना है। सदस्य को 1 बनाना है, सदस्य को 0 बनाना है। सिर्फ इस 2 बात पे आप ध्यान देंगे तो आपका मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकल जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक रास्ते को चुनते हैं। हम लोग इसी को चुन लेते हैं। ऐसे आपको एक रास्ता और भी बता देंगे। चलिए, हमें इस प्रकार से चलना है। इंटर यहां से करेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां जो भी एलिमेंट मिलेगा इसको बनाना होगा 1। अभी फिलहाल देख लीजिए, यहां पे कौन सा एलिमेंट है, 2। हमें इसे बनाना है 1। देखिए, जिस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है उसके रो में उसी से भागा दे दीजिए। जिस एलिमेंट को आप 1 बनाना चाहते हैं इसके रो में उसी से भागा दे दीजिए जिसको आप 1 बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 को 1 बनाना चाहते हैं। ये 2 किस में है, R1 में है। हम जिसको 1 बनाना चाहते हो किस में है, R1 में है। तो R1 में आप 2 से भागा दीजिए क्योंकि हम 2 को 1 बनाना चाहते हैं और R1 की जगह लिख दीजिए। जिसको 1 बनाना है उसके रो में उसी से भागा देकर के उसके जगह लिख दीजिए। अब आप नियम लिखने का तरीका सीख गए। जिस एलिमेंट को 1 बनाना है उसको उसी से भागा दीजिए उसके रो में। चलिए, हम 2 को 1 बनाना चाहते हैं इसलिए 2 से R1 को डिवाइड करें क्योंकि R1 में है, क्योंकि 2 R1 में है। चलिए, इसका हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। एक हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5, 8, 0। चलिए, आपका फर्स्ट काम हो गया। मतलब आप यहां पे 1 बना दिए। अगला स्टेप में आपको 0 बनाना है क्योंकि आप इस रास्ते को चल रहे हैं। तो 1 तो काम हो गया। अब यहां पे 0 बनाना है। अब यहां जो भी एलिमेंट होगा उसके बारे में सोचेंगे तो वहां पे क्या है, 5 है। इस 5 को हमें 0 बनाना है। देखिए, आपको नियम लिखने का तरीका बता दें। जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसके रो में घटाएंगे, क्या, उसी एलिमेंट से गुणा करेंगे उस रो को जिसका काम इसको 0 बनाने से पहले किया गया है। इसको 0 बनाने से पहले हम किस रो का काम किए हैं, R1 का। 5 को 0 बनाने से पहले हम किस रो का प्रोसेस किए हैं, R1 का। इसलिए R1 में हम 5 से गुणा करेंगे, जिसको 0 बनाना उसी से गुणा करेंगे और जिसमें 5 जिस रो में है उस रो में घटा देंगे और उस रो के जगह पे लिख देंगे। बात समझ लीजिए क्या करना है। जिस सदस्य को 0 बनाना है उसके रो में घटाएंगे और उसी संख्या से गुणा करेंगे जिसको 0 बनाना है। और किस में गुणा करेंगे, इस 5 को 0 बनाने से पहले जिस रो का प्रोसेस किया गया या जिसके बारे में आप सोचे। कभी कभी आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, कभी कभी वो अपने आप जो सोचते हो गया रहता है। तो जिसके बारे में सोचते हो या जिसका प्रोसेस किए हो उस रो में उसी संख्या से गुणा करेंगे जिसको 0 बनाना है और उसी के रो में घटाएंगे जिसमें वो संख्या प्रेजेंट है। तो आपको एक काम हो गया। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए।
रिजल्ट लिख लीजिए, 1 3/2, 1/2 और 0। ध्यान समझिए, हम नियम सिर्फ R2 का लिखे, इसलिए परिवर्तन सिर्फ R2 में होगा, R1 में नहीं होगा, इसलिए R1 का एलिमेंट ज्यों का त्यों। अब प्रोसेस कीजिए, R1 में 5 से गुणा कीजिए, R1 में 5 से गुणा कीजिए और R2 में घटाइए, तो 1 गुणे 5, 5 होगा, 5 में घटा दीजिए 0। 5 से गुणा कीजिए तो 15/2, 8 में घटा दीजिए 1/2। 5 से गुणा कीजिए और इसमें घटा दीजिए तो -5/2। 5 से गुणा करो, घटा दो 1। अब ये आपका 2 काम हो गया। फर्स्ट स्टेप में यहाँ जो एलिमेंट था उसको 1 बना दिए, सेकेंड स्टेप में यहाँ जो एलिमेंट था उसको 0 बना दिए। अब काम करेंगे इसका, क्योंकि हम यहाँ से घुसे हैं और यहाँ से बाहर निकलना है। कैसे? जहां तहां हम लोग नहीं काम करेंगे, हम सिस्टमेटिक चलेंगे। अब बारी हो गया इसका, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1। फिलहाल है क्या? 1/2। इस 1/2 को आपको 1 बनाना है। आपको तरीका बताए हैं कि जिस एलिमेंट को 1 बनाना हो उसको उसी से भागा दीजिए, तो 1/2 में 1/2 का भागा देंगे 1 हो जाएगा। आप 1/2 से भागा दीजिए। किस रो में? जिस रो में है, बताओ किस रो में है? R2 में है। इधर का आप लोग नोट कर लिए हैं, तो स्टेप नंबर हम 3 लिख देते हैं। स्टेप नंबर 3, R2 में भागा देना है 1/2 का। 1/2 का भागा, या आप इसको 2 का गुणा भी समझ सकते हैं। 1/2 का भागा या 2 का गुणा, दोनों सेम चीज है, सिर्फ कहने में फर्क है। हम क्या करेंगे? इस सदस्य को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जिस एलिमेंट को 1 बनाना है उसके रो में उसी संख्या से भागा दे दीजिए। उसके रो में वो R2 में है, इसलिए R2 में भागा दिए 1/2 से, क्योंकि हम 1/2 को 1 बनाना चाहते हैं। चलिए, नियम तो आप लिख लिए, अब इसका रिजल्ट देख लीजिए। इसका रिजल्ट देख लीजिए। R1 जेव का त्यों, यहां के बाद हमको ये स्टेप अप्लाई करना है। R1 जेव का त्यों 1 3/2, 1/2 और 0। अब R2 में 2 से गुणा कीजिए। R2 का एलिमेंट देखिए, 2 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, सब में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 0 1 -5 और 2। स्टेप फिनिश। देखिए आपका 3 काम हो गया। धीरे धीरे यह मैट्रिक्स आइडेंटिटी के तरह बनते जा रहा है। अब एक ही स्टेप बच गया, यहां पे आपका होना चाहिए 0। देखिए चौथा स्टेप यही आपका है, 0 होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 0। अभी आपको बताए हैं 0 बनाने का तरीका। 0 बनाने का तरीका क्या बताए हैं? कि जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, पता करिए वह किस रो में है। पता करिए वह किस रो में है, उस रो का प्रोसेस लिखा जाएगा। पता करो किस रो में है, R1 में, इसलिए R1 का प्रोसेस लिखेंगे। प्रोसेस लिखते समय करेंगे क्या? तो R1 में घटाएंगे क्या? जिसको 0 बनाना है उसको लिख लीजिए। इसके इनटू में क्या होगा? इस एलिमेंट को 0 बनाने से पहले, यानी इसको 0 बनाने से पहले आप इसका काम किए हो, तो बताओ यह किस रो में है? R2 में। इसी एलिमेंट का काम तो किस रो में है? R2 में, इसलिए R2 से यहां पे गुणा हो जाएगा। अब नियम लिख लिए हो, इसका रिजल्ट जैसे ही लिखोगे वैसे ही आपका रिजल्ट दिखाई देगा। चलिए, नियम R1 के लिए है, R2 का एलिमेंट ज्यों का त्यों लिख दीजिए 0
1 -5/2 और 0 और 0 0 1 -5 और 2। अब आ जाइए प्रोसेस। तो R2 में 3/2 से गुणा करिए, R1 में घटाइए। 3/2 से गुणा करो, R1 में घटाओ, 1 आएगा। 3/2 से गुणा करो, 1 में 3/2 से गुणा करेंगे 3/2 आएगा। 3/2 में घटा देंगे 0 हो जाएगा। 3/2 से गुणा करो हो जाएगा -15/2। 1/2 में घटाओ तो माइनस, नेगेटिव संख्या पहले से घटाओ तो प्लस में हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 1/2 में 15/2 घटाओगे तो 8 हो जाएगा। 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। और इसमें 3/2 से गुणा करो तो 3 होगा और घटा दो 0 में तो माइनस। अब देख लीजिए, a इंटू आई से शुरुआत किए और ये कहां पहुंच गए, i बराबर b इंटू ए के पास पहुंच गए। जैसे ही यह मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद आइडेंटिटी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यह मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा, उस समय जो मैट्रिक्स ए में गुणा होगा वह इनवर्स कहलाएगा। इसलिए आप सीधे जवाब दोगे, इसलिए आप सीधे जवाब दोगे ए का जो इनवर्स होगा वो आपका आंसर होगा 8 -3 -5 और आंसर। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स है। एक तो आपको बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन 4 स्टेप। अभी देखिए इस सवाल को हम इस रास्ते से चल के बनाए हैं। आपको हम 4 प्रकार का रास्ता बताए हैं। अब 4 प्रकार में किसी भी रास्ते से चलोगे तो आपका सवाल निश्चित रूप से बनेगा। 2 रास्ता आपको रो से चलने के लिए बताए हैं, 2 रास्ता आपको कॉलम से चलने के लिए बताए हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेम इसी सवाल को हम आपको रास्ता बदल के बता देते हैं। आपको ए नहीं है कि हम इस रास्ते से चलेंगे तभी ये सवाल बनेगा। आप 4 में से किसी रास्ते को चुन लीजिए, सवाल निश्चित रूप से बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल ना बने। चलिए आपको इसी सवाल को हम पुनः बता देते हैं रास्ता बदल करके। सेकेंड तरीका सेम सवाल के लिए। सवाल का शुरुआत यही होगा, ए बराबर आई इंटू ए। मैट्रिक्स ए था आपका 2 3 5 और 8। यहां पे आप मैट्रिक्स लिख लीजिए आइडेंटिटी और इंटू ए। देखिए ए दोनों तरीका आपको रो के लिए है और ए दोनों तरीका है आपको कॉलम के लिए। अभी आपको हम इस रास्ते से सवाल बना दिए हैं, आप इस रास्ते को भी चुन सकते हैं। ये दोनों आपको रो से चलने के लिए है और ये दोनों आपको कॉलम से चलने के लिए। अब हमको ए वाला डिस्कस कर देते हैं। एक रो से चल के बता देते हैं, कॉलम से चल के बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ ए बी सी डी जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग
इस रास्ते से चलने के लिए 1 बनाएंगे, बाद में इसको 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे और काम हो जाएगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप में सवाल बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, हमें इस एलिमेंट को बनाना है 1। अभी आपको 1 बनाने का तरीका बताए थे। और देखो जिस रास्ते को चुने हुए कॉलम से चलने के लिए है। अब हम लोग ये देखेंगे किस कॉलम में है, तो बताओ किस कॉलम में है, C1 में। तो C1 का प्रोसेस लिखा जाएगा और लिखा जाएगा C1 में 2 का भागा। जिस सदस्य को 1 बनाना है उसके कॉलम में उसी से भागा दे दो। तो इसका रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/2, 3 और 8, 1/2, 0, 0 और हो गया। ये वाला काम आपका हो गया। अब बारी है 0 बनाने का। तो जिसको 0 बनाना वहां पे है क्या, 3। हम इसको 0 बनाने के लिए प्रोसेस लिखेंगे। तो लिखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, हमें इस 3 को 0 बनाना है। तो पता करो एलिमेंट जिसको 0 बनाना है वो किस कॉलम में है। तो दूसरा कॉलम में, इसलिए दूसरे कॉलम का प्रोसेस लिखोगे। और प्रोसेस में लिखोगे क्या, तो जिस कॉलम में है उस कॉलम में घटाओगे, इसी एलिमेंट को उस कॉलम में गुणा करोगे जिसका काम इस काम से पहले किया गया है। इस काम को करने से पहले किस कॉलम का काम किया गया है, C1 का, इसलिए C1 में 3 से गुणा करके घटा देंगे। ये आपका रूल हो गया। इसका रिजल्ट लिख लीजिए। इसका रिजल्ट लिख लीजिए। तो रिजल्ट है आपका C1 का तो जेव का त्यों होगा 1, 5/2। अब C1 में 3 से गुणा करके घटाइए तो 0। 3 से गुणा करो 15/2, इसमें घटा दो 1/2। इसको तो आप जेव का त्यों लिख दोगे C1 को। अब इसमें 3/2 3 से गुणा करके इसमें घटाओ तो माइनस में 3/2। 3 से गुणा करके घटाओ तो यानी आपका यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए। अब इसका बारी, मतलब यहां पे 1 होना चाहिए। यहां जो भी एलिमेंट होगा उसको 1 बना देंगे। अभी है क्या फिलहाल, इसको हमें 1 बनाना है। तो स्टेप नंबर 3, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जिस सदस्य को 1 बनाना है, अगर आप रो से चलते हो तो रो को पता करो कि वह किस रो में है। अगर कॉलम से चल रहे हो तो पता करो कि वह किस कॉलम में है। तो जिसको 1 बनाना है वह किस कॉलम में है, दूसरा कॉलम में। इसलिए नियम आप दूसरे कॉलम का लिखोगे और नियम में लिखोगे क्या, उसके कॉलम में उसी से भागा दे दोगे। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणे C2। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणे C2। अब आप इसका रिजल्ट लिखिए। देखो नियम C2 का है, इसलिए C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। C1 को लिख दो जो कहते हैं 1, 5/2, इधर 1/2 और 0। अब आप C2 का प्रोसेस लिखिए। तो C2 को 2 से गुणा करिए, गुणा करिए तो 0, 1 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुणा कर दो तो -3 और 2 हो जाएगा। अब देखो 3 काम हो गया। अब यह मैट्रिक्स लगभग आइडेंटिटी बनने वाला है। सिर्फ एक चीज करना है, यहाँ 0 होना चाहिए। यहाँ जो भी एलिमेंट होगा उसको 0 बनाएंगे। देखो जिसको 0 बनाना है उसके जगह पे है क्या, 5/2।
अब इस 5/2 को शून्य बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम इस एलिमेंट को शून्य बनाने के लिए प्रोसेस लिख देंगे। देखो अभी आपको हम शून्य बनाने का प्रोसेस क्या बोले हैं कि जिस एलिमेंट को तुम्हें शून्य बनाना है पता करो वह किस कॉलम में है। तो बताओ यार 5/2 किस कॉलम में दिखाई दे रहा है? स्पष्ट है C1, तो नियम C1 का लिखाएगा और नियम में लिखोगे क्या? तो C1 में घटाओगे, इसको गुणा करके 5/2 को गुणा करके किस में गुणा करोगे? इस एलिमेंट को 0 बनाने से पहले आप किस एलिमेंट का काम किए हो? इसका। और यह किस कॉलम में है? C1 C2 में, इसलिए C2 में आप गुणा करोगे। इस एलिमेंट को बनाने से पहले जिस कॉलम का प्रोसेस किए हो उसी कॉलम में जिसको 0 बनाना है गुणा करोगे और उसके कॉलम में घटा दोगे जिसमें वह है। C1 में है तो C1 में घटा दिए, नियम लिख लिए। अब इसका रिजल्ट लिख लो, तुम्हारा इनवर्स आ जाएगा। अब रिजल्ट लिख लीजिए, तो हो जाएगा आपका C2 तो जेम का क्या होगा 0 1 -3 और 2। अब क्या करो C2 को 5/2 से गुणा करके C1 में घटाओ। बोलो 5/2 से गुणा करो C1 में घटाओ, नो चेंज। 5/2 से गुणा करके C1 में घटाओ, शून्य। 5/2 से गुणा करके इसमें घटाओ तो -15/2 होगा, घटाओगे तो जुट जाएगा 16/2, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। 5/2 से गुणा करके घटा दो, यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुंच गए? I बराबर B इंटू ए के पास पहुंच गए कि नहीं? मतलब यह मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गया कि नहीं? जिस मैट्रिक्स को हम लोग लेके चले थे वो आइडेंटिटी जैसे ही बनता है वो आपको रिजल्ट बताता है। इसलिए आप ए का इनवर्स कहोगे 8 -3 -5 और ANS। तो आपको हम इसी सवाल को रो से भी बना के दिखला दिए और कॉलम से भी बना के दिखला दिए। और आप ये भी ध्यान दीजिए इस सवाल को आप 4 रास्ते से चल के बना सकते हो। 2 रास्ता आपको हम बताए हैं रो से चलने के लिए और 2 रास्ता आपको बताए हैं कॉलम से चलने के लिए। इसलिए आप अगर मेरे बातों पे ध्यान दिए होंगे तो आप 2 × 2 का कोई भी सवाल उठा लीजिए और मेरे प्रोसेस को देख लीजिए। चैलेंज है, सवाल नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से आपको हम बता दिए आपको निश्चित रूप से सवाल बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। और 2 × 2 के लिए आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। सवाल देखते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, आपका मैट्रिक्स इसी प्रकार से होगा A B C और D। यदि आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अब इससे आसान तरीका कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए आप इसका सदस्य बदल दीजिए। एलिमेंट इंटरचेंज, मेन डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज यानी अदला बदला कर दिए, कहां हो जाएगा D, यहां हो जाएगा A। और इस एलिमेंट का साइन चेंज,
यहाँ जो मेन डायगोनल नहीं है उसका साइन बदल दीजिए, यानी हो जाएगा माइनस बी और हो जाएगा माइनस सी। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप एक बटा, या आप इसको भागा भी कह सकते हैं, तिरछा गुणा करके घटा दीजिए। तो मेन डायगोनल का गुणा करो तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ये आपका डायरेक्ट इनवर्स निकल गया। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अभी जो हम एग्जांपल बनाए हैं इसी एग्जांपल को समझ लीजिए। क्या था, 2 3 5 और 8 था। यदि आप इसका इनवर्स लिखना चाहते हो तो देख लीजिए इस नियम के आधार पे एलिमेंट बदल दीजिए, इसका साइन बदल दीजिए, और एक में 8 गुणे 2 16, 5 गुणे 3 15, सवाल बन गया। यानी आपका 1 भागा 1 हुआ, यानी आपका रिजल्ट वही रह गया जो रिजल्ट अभी हम लोग लाए थे। तो फाइनली आपका रिजल्ट 8 माइनस 3 माइनस 5 और 2 है। सवाल आपका बन गया। ये आपका शॉर्टकट तरीका है। इस प्रकार से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यह सवाल सब्जेक्टिव में पूछ दे और मान लो कि 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, तो आप इस प्रकार से जल्दी बना लोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने का तरीका। ऑब्जेक्टिव मार्क्स मेथड को सवाल देखते देखते आप रिजल्ट निकाल दोगे। और भी आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए 5 7 9 और 6। इसका आपको इन्वर्स चाहिए, सीधा आपको इन्वर्स ही निकल जाएगा, कहीं कुछ परेशानी होगा ही नहीं। एलिमेंट बदल दो, 6 5 हो गया, एलिमेंट बदल दिए, साइन बदल दो और यहाँ पे तिरछा गुणा करके घटा दो। तो 9 और 6 का गुणा, 9 नहीं, 5 और 6 का गुणा 30 और 9 और 7 का गुणा 63। घटाइए माइनस 33। आपका रिजल्ट होगा ए इनवर्स बराबर माइनस में 1/3, 6 माइनस 7 माइनस 9 और 5। आप ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं, या चाहे तो आप इसको ऐसे नहीं देना चाहते, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रिजल्ट को ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे एलिमेंट को इसमें अंदर भेज दीजिए, ये आपको हो जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके और एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका रिजल्ट हो जाएगा 6/33 माइनस में 7/33, यहाँ हो जाएगा प्लस में 9/33 और माइनस में 5/33। जहां कट रहा हो कटा दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3/11, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 3 से कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, तो जहां कटता वहां कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनल रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए का इनवर्स बराबर माइनस में 3/11, 3 था, 3 नहीं, 3 से कटाए हैं तो 2/11, ये तो आपका कटेगा ही नहीं, यहां हो जाएगा 3/11 और यहां हो जाएगा 5/33 आंसर। ये आपको है शॉर्टकट तरीका
मेन डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज कर दीजिए, जो मेन डायगोनल नहीं उसका साइन बदल दीजिए और तिरछा गुणा करके घटा करके भागा दे दीजिए या 1 बटा उतना से गुणा कर दीजिए। ये रहा है आपको 2 गुणे 2 के मैट्रिक्स को इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उसका इन्वर्स निकालने का तरीका। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ऐसा आप लोग अनुभव करेंगे कि अगर मेरी बात को या मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार जितना भी आपको देखना है देख लीजिए। अगर इसके बातों पे आप ध्यान देंगे या जो इस वीडियो में कहा जा रहा है अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया तो 2 गुणे 2 का कोई भी सवाल उठाएंगे 100% आपका सवाल बन जाएगा।